उधम सिंह नगर में सीएम धामी ने किया रोड शो। सीएम धामी के रोड शो में उमड़ा जन सैलाब। लोगों ने पुष्प वर्षा कर सीएम का किया भव्य स्वागत। सीएम धामी ने मंत्रिमंडल विस्तार की अफवाहों को किया खारिज। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, मंत्रिमंडल विस्तार की अफवाहें झूठी हैं। बागेश्वर में हुआ होली प्रतियोगिता का आगाज। महिला होली प्रतियोगिता में 9 टीमों ने लिया हिस्सा। दिनेशपुर के रामबाग शिव मंदिर में 9 दिवसीय मेले का हुआ समापन। मेला के समापन में विशेष समापन समारोह का किया गया आयोजन। धर्मनगरी हरिद्वार के ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज परिसर में रोजा इफ्तारी और नमाज पढ़ने को लेकर हिंदू संगठनों ने जताया विरोध। मामले पर कार्रवाई न होने पर हिंदू संगठन ने उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। मसूरी में दुकानों पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जे की कोशिश। दुकान के शटर पर लिखा गया विवादित दुकान। पौड़ी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हिंदी नाटक औरत का किया गया मंचन। नाटक में कामकाजी महिलाओं के संघर्ष को दर्शाया गया। उत्तरकाशी में महिलाओं ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक प्रस्तुति के साथ कार्यक्रम किया गया आयोजित। गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने समाज में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पर दिया जोर। उत्तरकाशी में जनपद मुख्यालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का किया गया आयोजन। लोक अदालत में फरियादियों के लगभग 80 मामलों का किया गया निपटारा। बागेश्वर में नगर पंचायत गरुड़ की नवनिर्वाचित अध्यक्ष भावना वर्मा को अतिक्रमण निर्माण कार्य पर ध्वस्तीकरण नोटिस जारी। नोटिस पर पूर्व विधायक ललित फसवाड़ ने जताई आपत्ति। नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। काशीपुर में रोड शो का आयोजन किया गया है। सीएम धामी के रोड शो में भारी भीड़ दिखी है। स्थानीय लोगों ने सीएम का भव्य स्वागत किया है। लोगों में सीएम की लोकप्रियता देखी गई। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। काशीपुर में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो किया है। स्थानीय लोगों ने सीएम का भव्य स्वागत किया। सीएम की लोकप्रियता इस रोड शो के दौरान देखी गई है। बड़ी खबर, तस्वीरें लगातार आप देखिए। काशीपुर में सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम धामी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया, जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा आइए आपको सुनवाते हैं। लोगों में सीएम की लोकप्रियता देखी गई है। लगातार बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। काशीपुर में रोड शो का आयोजन किया गया है। बड़ी खबर लगातार काशीपुर में रोड शो का आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी के रोड शो में भारी भीड़ देखी गई है। स्थानीय लोगों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी देखिए जनता पर फूल बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम की लोकप्रियता यहां पर देखी जा रही है। और अब बात करेंगे अगली खबर की। उधम सिंह नगर के काशीपुर में सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया है और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया, जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा आइए आपको सुनाते हैं। हमारे प्रतिनिधिगण, सभी भाइयों एवं बहनों, उपस्थित मेरे सभी युवा नौजवान साथियों, हमारे मीडिया के सभी मित्र, पत्रकार मित्र एवं छायाकार बंधु और विभिन्न स्कूलों से जो हमारे दिव्यांग बच्चे आए, ऐसे मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, हमारे प्रशासन के, हमारे जिलाधिकारी श्री नितिन भदौरिया जी, मणिकांत मिश्रा जी, एसएसपी, एमएनए और सभी पूरी टीम, प्रशासनिक इकाई, मैं सबसे पहले तो आज इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहां अपना आशीर्वाद देने के लिए पधारे हुए सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों एवं अपने युवा साथियों का, नौजवान साथियों का, आपने यहां पहुंचने पर हमारा महाराणा प्रताप चौक से लेकर यहां तक अनेक स्थान स्थान पर
हमारी माताओं ने, बहनों ने, बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने, विभिन्न विभिन्न संस्थाओं के सभी प्रतिनिधियों ने मेरा और आदरणीय भट्ट जी और सभी का आए हुए अतिथियों का यहां पर स्वागत किया, अभिनंदन किया। मैं भी आप सबका दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर काशीपुर की इस पावन भूमि की रक्षक मां बाल सुंदरी, मां चामुंडा को भी दोनों हाथ जोड़कर शीश नवाकर नमन करता हूं। मुझे आज और सीधा रुख करेंगे यूपी के सहारनपुर की ओर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं के लिए इसमें विशेष प्रावधान हम लोगों ने दिया हुआ है और इसलिए इस स्कीम का लाभ अधिक से अधिक मात्रा में लेना है। मुझे अच्छा लगा कि अभी जब मैं यहां पे आ रहा था तो यहां पर आने के पहले मैंने बाहर देखा है कि कैसे सीएम युवा उद्यमी स्कीम के अंतर्गत प्रदेश के युवाओं ने जो अब तक ऋण लेकर के अपना कारोबार प्रारंभ किया है, देखिए इतने ही कम समय में उन्होंने अपना कारोबार प्रारंभ किया है, वो सक्सेस स्टोरीज की जो कह सकते हैं वह बाहर प्रदर्शनी के माध्यम से भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें मेरठ के भी हैं, गौतम बुद्ध नगर जनपद के भी हैं, सहारनपुर के भी हैं, शामली के भी हैं और उन लोगों ने ये साबित किया है कि युवा के लिए चुनौती नहीं होती। अगर सरकार उसके साथ खड़ी हो जाए तो हर चुनौती का सामना करते हुए वह अपना मार्ग प्रशस्त कर सकता है। उत्तर प्रदेश के युवाओं ने इस कार्य में अपने आप को आगे बढ़ाने का काम किया है। बहनों और भाइयों, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। आज मेरठ और सहारनपुर कमिश्नरी की इस स्कीम को मुझे आगे बढ़ाते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। होली के ठीक पूर्व 1070 नए युवा उद्यमी हम लोग आज इस क्षेत्र को दे रहे हैं। युवा उद्यमी का मतलब युवा ऊर्जा से भरपूर, उसने ट्रेनिंग ली होगी, उसने मार्केट को टटोला होगा, उसने डिमांड और सप्लाई के नियमों को देखा होगा और फिर उसके बीच से अपना रास्ता निकालने के लिए उसने अपने आप को बिजनेस की इस लाइन के साथ जोड़ने का काम किया है। यह उत्तर प्रदेश के विकास में भी योगदान देगा। प्रधानमंत्री मोदी जी की मेक इन इंडिया के अभियान को भी आगे बढ़ाएगा। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का भी एक महत्वपूर्ण संबल होगा और उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा तो भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। यह उसी क्रम में। और तो सीधा रुख करेंगे यूपी के गजरौला की ओर, जहां पर यूसीसी को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहा है, आइए आपको सुनाते हैं। मनाया है और हम महिला अधिकारों की बात करते हैं। भाइयों बहनों, ये समान नागरिक संहिता का कानून जो पूरे देश की 50% आबादी है, जिसके बारे में बहुत सुंदर गीत हमारी बहनों ने यहां पर गाया था अभी, ये उस 50% आबादी मातृशक्ति के लिए 100% का कानून कोई कानून है तो समान नागरिक संहिता का कानून है। और उन माताओं बहनों का सम्मान है जिन्होंने अपने अधिकारों की लड़ाई लगातार लड़ी है। ये सम्मान उन संविधान निर्माताओं का है, बाबा साहब अंबेडकर समेत देश का संविधान बनाने वालों का सम्मान है, जिन्होंने संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की कल्पना को स्थान देकर एक समरस समाज का स्वप्न देखा था। भाइयों बहनों,
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हमारा देश आगामी 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित होने की ओर अग्रसर है। लगातार हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एक एक करके हमारे संकल्प सिद्ध हो रहे हैं। भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया के अंदर भारत की वैश्विक पहचान बढ़ रही है। हमारी ताकत बढ़ रही है। हमारे को पहले से कहीं अधिक मान्यता मिल रही है और अगले 22 वर्षों में जब भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा, उस समय देश के सभी नागरिकों के अधिकारों में समानता होगी, जिसकी शुरुआत हमने उत्तराखंड में कर दी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मार्गदर्शन लेकर लागू की गई ये समान नागरिक संहिता पूर्ण रूप से संविधान सम्मत होने के साथ साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को भी साकार करती है। अगर मैं एक वाक्य में कहूं तो समान नागरिक संहिता जाति, धर्म, लिंग आदि में अंतर के आधार पर कानूनी मामलों में होने वाले भेदभाव को खत्म करने का एक संवैधानिक उपाय है। यूसीसी के लागू होने से न केवल राज्य से सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हुए हैं, बल्कि प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के एक नए अध्याय की भी शुरुआत हुई है, क्योंकि यूसीसी के माध्यम से उत्तराखंड की मुस्लिम बहन बेटियों को अब जो तमाम कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हलाला का सामना नहीं करना पड़ेगा, इज्जत का सामना नहीं करना पड़ेगा, बहु विवाह, बाल विवाह और 3 तलाक जैसी कुरीतियों से मुक्ति मिलेगी। इसके साथ ही अब कोई महिला उत्तराधिकार या संपत्ति के अधिकार में भेदभाव का भी उसको शिकार नहीं होना पड़ेगा, उसकी उपेक्षा का शिकार नहीं होना पड़ेगा। इतना ही नहीं, समान नागरिक संहिता से जो न्यायिक प्रक्रिया है वो सरल होगी, तेज होगी, निर्णय तेज गति से होंगे, जिससे अनावश्यक रूप से जितने मुकदमे हैं उन मुकदमों में कमी आएगी। न्यायपालिका पर भी बोझ कम होगा। भाइयों बहनों, ये कोई सामान्य कानून नहीं है। मैं अपनी नौजवान पीढ़ी को जरूर बताना चाहता हूं कि ये कोई सामान्य कानून नहीं है, बल्कि लाखों महिलाओं के अधिकारों का सुरक्षा कवच है, जो बरसों से समानता की प्रतीक्षा कर रही थी। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जब से हमने यूसीसी को उत्तराखंड में लागू किया है, तब से मुझे जब भी हमारी मुस्लिम बहनें मिलती हैं तो वह सदैव इस बात के लिए धन्यवाद देती है कि हमने यूसीसी जैसा कानून लागू करने का साहस दिखाया है। आज के इस अवसर पर मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि ये विश्वविद्यालय हमारा ऐसे लोगों का केंद्र है जहां से इसकी आवाज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाने वाली है, सारे नौजवान पीढ़ी में जाने वाली है, गांव, खेत, खलिहान तक पहुंचने वाली है। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि समान नागरिक संहिता किसी धर्म या पंथ के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये समाज की जितनी कुप्रथाएं हैं उनको मिटाकर सभी नागरिकों में समानता से समरसता स्थापित करने का एक कानूनी प्रयास है। इस कानून के माध्यम से किसी भी धर्म की मूल मान्यताओं और प्रथाओं को नहीं बदला गया है, केवल और केवल कुप्रथाओं को दूर किया गया है। ये देश का दुर्भाग्य है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के कई दशकों तक
देश में एक ऐसी पार्टी की सरकार रही जिन्होंने अपने वोट बैंक के चक्कर में यूसीसी को देश में लागू नहीं होने दिया, जबकि विश्व के जितने भी प्रमुख मुस्लिम देश हैं उन सभी प्रमुख देशों में और दुनिया के सभी देश जो भी जिनको भी हम सभ्य देश कहते हैं, सारे सभ्य देशों में पहले से ही समान नागरिक संहिता लागू है। वहां पर ये कानून पहले से ही प्रचलन में है। भाइयों बहनों, हम जानते थे कि भारत में सर्वप्रथम यूसीसी को लागू करने का मार्ग आसान नहीं होगा, सरल नहीं होगा, लेकिन जब संकल्प मजबूत हो और मोदी जी जैसे दूरदर्शी नेता का मार्गदर्शन प्राप्त हो और जनता का आशीर्वाद साथ में हो, तो कोई भी बाधा हमें ऐसे काम करने से रोक नहीं सकती है। इस कानून का प्रभाव केवल उत्तराखंड तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये पूरे भारत में एक नई चेतना जगाने का काम करेगा। भाइयों बहनों, जैसा अभी आदरणीय प्रदीप जोशी जी ने बहुत विस्तार से बताया कि हमने किस प्रकार से यूसीसी को लागू करने के लिए वहां पर कौन कौन से काम किए। हरि सिंह ढिल्लों जी ने बताया 2,31,000 लोगों से हमने उनके विचार लिए, 20,000 लोगों के वक्तव्य लिए, अनेक अनेक धार्मिक संगठनों के लोगों से हमने उनके सुझाव लिए, उनके बीच में हमने संगोष्ठी करी, उनके बीच में वार्तालाप किया, संवाद किया। इतना ही नहीं, राज्य के अंदर चलने वाले सभी राजनीतिक दलों के लोगों से भी अपने विचार देने के लिए आग्रह किया। और उसके बाद जितने भी हमारे समाज के स्टेक होल्डर हैं, उन सारे स्टेक होल्डरों को भी हमने इसमें सम्मिलित किया। उसके बाद एक ड्राफ्ट बनाया गया। भाइयों बहनों, ड्राफ्ट बनाने के बाद विधानसभा के अंदर उसको प्रस्तुत किया गया और विधेयक के रूप में जब उसको मान्यता मिली तो हमने माननीय राष्ट्रपति महोदय के पास उनकी मंजूरी के लिए भेजा। राष्ट्रपति महोदय ने जब अपनी मंजूरी दे दी तो एक्ट बनाने के लिए हमने एक्ट बनाने वाली कमेटी का निर्माण किया। एक कमेटी बनाई, उस कमेटी ने कई महीनों तक काम करने के बाद जब एक्ट बनाकर तैयार किया और हमने प्रशिक्षण इत्यादि, क्योंकि हम पहला राज्य उत्तराखंड देवभूमि हो रहा था, देश की आजादी के बाद ये गौरव देवभूमि को प्राप्त हो रहा था, तो हमने कहा कि इसमें किसी प्रकार से भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। भाइयों बहनों, तमाम आवश्यकताओं को पूरा करते हुए हमने एक शुरुआत कर दी है, यानी 27 जनवरी को इसी साल 2025 में हमने पूरी तरह से राज्य के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून लागू कर दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार मां गंगा देवभूमि उत्तराखंड से निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, कहीं सींचने के काम आती है, कहीं पीने के काम आती है, हर प्रकार से लोगों का जीवन सफल करती है, उनका उद्धार करती है, उनको किसी न किसी रूप में लाभ देने का काम करती है। भाइयों बहनों, उसी प्रकार देवभूमि उत्तराखंड से निकली हुई ये समान नागरिक संहिता की गंगोत्री भी आने वाले समय में पूरे देश को लाभ देगी और ये समृद्ध धारा देश के दूसरे राज्यों को भी इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। इसी विश्वास के साथ आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सबने मेरा सम्मान किया। अनेक अनेक लोगों ने अपना, जिनका समय बड़ा अमूल्य है, इस मंच पर ऐसे लोग बैठे हैं, मैं प्रदीप जोशी जी की बात करूं, अनेक उनके पास असाइनमेंट होते हैं, इतने काम होते हैं। हमारे सभी लोग समाज के क्षेत्रों में अपना अपना योगदान दे रहे हैं। आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं। हमारी बहनें जो शानदार गीत के माध्यम से हम सबको प्रेरणा दे रही है, हम सबको एक दिशा देने का काम कर रही हैं। हमारे पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु जो आज यहाँ पर दूसरे की संख्या में आए हैं, लेकिन कल लाखों लोगों तक ये हमारा संदेश पहुंचाने का काम करेंगे। मैं उन सभी का, प्रशासन के लोगों का भी बहुत धन्यवाद करते हुए
और इस विश्वास के साथ मुझे आमंत्रित कर इस विवादकारी कानून को धरातल पर उतारने हेतु हमें आशीर्वाद देने वाली उत्तराखंड की जनता के प्रतिनिधि के रूप में आपने मेरा सम्मान किया है। उत्तराखंड की जनता को सम्मानित करने के लिए मैं आप सभी। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं पिछले कई दिनों से लगातार जारी हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। मुख्यमंत्री धामी ने उनका दिल्ली का दौरा पहले से ही तय था और यह रूटीन दौरा था। अभी मंत्रिमंडल विस्तार जैसी कोई बात नहीं है। बता दें कि सीएम के दिल्ली दौरे पर जाने के बाद से ही मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो गई थी। बागेश्वर में युवा होली समिति के द्वारा विगत ये हमारा ऐसा तीसरा वर्ष है। 3 वर्षों से हम इसको यहाँ पर लगातार करते हुए आ रहे हैं। इस वर्ष हमने एक ये विचार किया कि इसको हम प्रथम बार जो है खाली बागेश्वर जिले तक ही इसको सीमित रखें। तो इस बार हमारे पास कांडा, खरही, जौलकांडे काफ़ी लोग दूर दूर से और एक दसौली की टीम हमारे पास आ नहीं पाई 4 बजे किन्हीं कारणों से। लेकिन हमारी महिला टीम है, करीब हमारे पास 9 टीमें इस बार यहाँ पर आई हैं। और ये हमारा प्रयास है कि अपनी संस्कृति को बचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका युवा समिति निभा रही है। और आपके चैनल के माध्यम से प्रथम तो मैं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के सभी माताओं बहनों को बधाई देता हूं। और मैंने इस बार एक अपील भी अपनी माताओं से की है कि अगले वर्ष हम इस आयोजन करेंगे तो उसमें 2 या 3 बालिकाएँ भी आप लेकर आएँगे, क्योंकि महिलाएँ तो आ रही, बुजुर्ग महिलाएँ भी इसमें आ रही, लेकिन हमारी इस परंपरा को आगे कैसे बढ़ेगी, तो इसकी सोच को लेते हुए हम चल रहे हैं कि आगे भी जो हमारे बच्चे हैं वो भी इसको। बागेश्वर के मारकंडी घाट पर आयोजित महिला होली प्रतियोगिता के साथ बागेश्वर में होली का आगाज शुरू हो गया है। महिला होली प्रतियोगिता में 9 टीमों ने प्रतिभाग किया है। कुमाऊं के जिलों में आयोजित होलियों में व्रज की होली की झलक दिखती है। व्रज की होलियों की झलक दिखाते हुए महिला होली कार्यक्रम में कृष्ण और राधा की होली का अभिनव भी प्रस्तुत किया गया है। होली प्रतियोगिता को देखने के लिए बड़ी मात्रा में महिला होलियार भी उपस्थित रही है। सबसे पहले तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की मैं अपनी सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देती हूँ। जैसे कि आज यहाँ पर महिलाओं द्वारा होली का आयोजन किया जा रहा है, इसके लिए मैं जिन्होंने यहाँ पे आयोजन किया उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने जो हमारा पहले का कल्चर है वो आज भी चलते आ रहा है। यहाँ पे सभी महिलाएँ होलियाँ मना रही हैं और कई जगह से यहाँ पे महिलाएँ आई हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे शायद 10 टीमें आई हैं जो कि यहाँ पे अपना प्रतिभाग कर रही हैं। बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे होलियाँ गाई जा रही हैं और सभी को मैं फिर से एक बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और आने वाली होली की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। देहरादून के बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने केंद्रीय बजट को लेकर बातचीत की और यहां उन्होंने केंद्रीय बजट को देश के आर्थिक विकास के लिए अत्यंत सकारात्मक और प्रभावी कदम बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण और बड़े कदम उठाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ओपन है, आपका जो भी पैसा लगेगा ओपन है। ये पैसा में कोई बाधा बंधन नहीं है। नहीं, आप राज्य सरकार जो मांगेंगे हम उसको दे देंगे। हम तो पैसा देंगे ना, हम तो काम नहीं करते, काम तो राज्य सरकार करता है ना। इम्प्लीमेंटेशन तो राज्य सरकार करेगा। तो राज्य सरकार अगर कोई स्पेशल मांगेंगे, जैसे प्रधानमंत्री रोड में, बाकी क्षेत्रों के लिए पर किलोमीटर जितना है, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अलग है। ऐसे अगर एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल हो या आपका पीएम जनमन में पीबीटीजी में जो बोल रहा है, वो अगर बोलेगा कि भाई इस एरिया में हमारा ये दिक्कत आ रहा है, ये रेट नहीं होगा, आप एस्टिमेट करना या डिटेल काम करके उसको इम्प्लीमेंट करना ये राज्य सरकार का है। अगर उसमें कोई अड़चन आ रहा है और हम लोग के पास उसको संज्ञान में दिया जा रहा है तो हम उसको जरूर रिलैक्सेशन करेंगे। सबके लिए एक टाइप का नहीं हो सकता है इतना बड़ा देश में, जहाँ प्रदेश के अनुसार होगा। तो पहाड़ी क्षेत्र के लिए जो नॉर्म्स एप्लीकेबल है वो होगा। उसके बाद भी अगर कोई नॉर्म्स है और आप चाहते हैं परिवर्तन तो हम करने के लिए तैयार हैं। उसके लिए भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में आज क्रिकेट मैच की चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और न्यूजीलैंड का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है, जिसको लेकर भारतीय क्रिकेट प्रेमी देश की जीत को लेकर प्रार्थना कर रही हैं। इसी बीच धर्मनगरी हरिद्वार में भी भारतीय टीम की जीत की कामना करते हुए मां गंगा की आरती और विशेष पूजा की गई है।
आज भारतीय क्रिकेट टीम की जिस प्रकार से जीत के लिए हम लोग सब लोग यहाँ संकल्पबद्ध है, क्योंकि भगवती गंगा जी के पावन तट पर हमने आज दुग्धाभिषेक किया। सभी तीर्थ पुरोहितों ने इस ब्रह्म कुंड पर दुग्धाभिषेक कर भगवती गंगा जी से आज प्रार्थना की है कि भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में विजय हासिल करे, न्यूजीलैंड को परास्त करे और पूरे विश्व के अंदर भारत की एक बार पुनः जय जयकार हो। भारत एक विश्व शक्ति के रूप में प्रदर्शित हो, खेल शक्ति के रूप में, आध्यात्मिक शक्ति के रूप में। उत्तरकाशी के मूल निवासी इंद्रमणि नौटियाल 8 साल से सऊदी अरब में फंसे हैं। उनका परिवार लगातार भारत सरकार से उन्हें वापस लाने का अनुरोध कर रहा है, लेकिन सब प्रयास अब तक विफल रही हैं। अब उन्होंने पीएम मोदी से वापसी की उम्मीद लगाई है। नौटियाल के परिवार ने कई सरकारी अधिकारियों को पत्र लिखे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है। पीड़ित की बेटी दीपिका नौटियाल का कहना है कि जब भी वह अपने पिता से फोन पर बात करती है तो वह कहते हैं कि वह घर लौटना चाहते हैं, लेकिन जिस कंपनी में वह हैं वह उन्हें जाने नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री, विदेश मंत्रालय और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय से भी मदद मांगी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस सहायता नहीं मिली। सभी देशवासियों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। भाई जी, मैं यहाँ पर 2018 में सऊदी अरब में ड्राइविंग व्यवसाय के लिए आया था। यहाँ पर ड्राइविंग व्यवसाय की कंपनी में नौकरी कर रहा था, फिदाक कंपनी में आया था और यहाँ पर हमें ड्राइविंग का काम दिया गया है। हमारा यहाँ पर पहले लाइसेंस बनाया गया है, लाइसेंस भी हमारे पास उपलब्ध था और गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स बोलते थे कि सब चीज़ कंप्यूटर पे ओके है। लोकल में काम करते थे और बोलते थे सारा डॉक्यूमेंट्स ओके है, आप काम करो। अगर काम नहीं करना था तो फिर दबाव भी देते थे। अचानक छोटी गाड़ी कोई मेरी गाड़ी से टकरा के साइड से रोड से बाहर चले गया था। उस पर 3 लोगों की कैजुअल्टी हुई थी और बाद में मैं जेल में गया तो बताया गया है कि आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस ख़त्म हो रखा है, जो कि सारी जवाबदारी कंपनी की है, जो कि गाड़ी कंपनी की है। मैं जेल में रहा, 9 महीना रहा। फिर मेरे को गवर्नमेंट ने वहाँ से छोड़ा कोरोना काल में कि भाई आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, सब कुछ है, आप ड्राइवर है, आप जाइए, कंपनी के ऊपर फाइन लगा हुआ है, कंपनी फाइन भरेगा। आदरणीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। मैं उत्तराखंड की बेटी दीपिका नौटियाल, ग्राम गोरसाड़ा से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। मेरे पिता श्री इंद्रमणि नौटियाल, जो कि विगत 8 वर्ष से सऊदी अरब की फिदाक कंपनी में फंसे हुए हैं। 2019 में उनके साथ एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उनकी कोई गलती नहीं है, गलती सारी कंपनी वालों की थी। गाड़ी का इंश्योरेंस ना होने की वजह से कंपनी के ऊपर जुर्माना लगा है और कंपनी का मालिक जानबूझ के जुर्माना ना भर पाने की वजह से मेरे पिता की स्वदेश वापसी नहीं हो पा रही है। महोदय, मैं एक गरीब परिवार की लड़की हूँ और मेरे घर में मेरे पिता ही कमाने वाले हैं, जो कि 8 वर्षों से अभी तक घर वापस नहीं आए हैं। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।